हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 19 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है शेरशाह सूरी। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ठीक है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता हसन खान सहसराम के जागीरदार थे। फरीद अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी रहता था। ये सहसराम छोड़कर जौनपुर रहने लगा। वहाँ इसने अरबी, फारसी, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। बाद में हसन खान फरीद को सहसराम ले आए और उसे जागीर की व्यवस्था सौंप दी। फरीद ने बहुत कुशलता से जहांगीर को प्रबंध किया। ठीक है। देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद और इनके पिताजी का नाम था हसन खां, जो सहसराम के जहांगीर थे। ठीक है। इनके जो माँ थी वो सौतेली माँ थी, जिसके व्यवहार से शेरशाह सूरी यानी कि फरीद बहुत दुखी रहते थे और वह सहसराम छोड़कर जौनपुर रहने लगे। वहाँ पे इन्होंने जाकर अरबी, फारसी, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। फिर उसके बाद इनके पिता हसन खान ने फरीद को सहसराम ले आए और जहांगीर की व्यवस्था सौंप दी, जिससे फरीद जो थे वो कुशलता से जहांगीर को प्रबंध किया। आगे देखते हैं। जागीर को देख रेख करते समय फरीद को प्रशासन की अत्यधिक अनुभव प्राप्त हुई। आगे चलकर यह सफल शासक बना। सौतेली माँ ने फिर पिता पुत्र में संघर्ष करा दिया। फरीद ने भरे मन से फिर सहसराम छोड़ दिया। शिकार के समय फरीद ने एक शेर से बिहार के सुल्तान की रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे शेरखां की उपाधि दी। देखिए दोस्तों, फिर जब ये जागीर जो थे जहांगीर का देखभाल करने लगे, ठीक है, फरीद फिर आगे चलकर ये एक सफल राजा बने। तो इनकी सौतेली माँ ने फिर पिता और पुत्र में झगड़ा करा दिया, संघर्ष करा दिया, जिससे वह दुखी होकर फिर सहसराम छोड़कर चले गए। ठीक है। वो शिकार कर रहे थे तो शेर से, ठीक है, एक शेर से बिहार के सुल्तान जो थे उनकी रक्षा की। ठीक है। फिर उसके बाद इससे प्रसन्न होकर जो राजा थे बिहार के सुल्तान, उन्होंने इससे प्रसन्न होकर शेरखां की उपाधि दे दी। आगे देखते हैं। शेरखां का कहना था कि मैं मुगलों को निकाल दूंगा। बाबर शेरखां की प्रतिभा से सतर्क हो गया। आगे चलकर शेरखां शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। शेरशाह चरित्रवान था। वह अच्छा सेनापति था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसने ऐसी सेना तैयार की जिसमें उत्तम चरित्र के आधार पर सीधे भर्ती होती थी। देखिए दोस्तों, आगे चलकर क्या होता है कि शेरखां जो होता है, इनका कहना था कि मैं मुगलों को निकाल दूंगा। तो जो बाबर था वो शेरखां की प्रतिभा से सतर्क हो गया। ठीक है। शेरखां की प्रतिभा से सतर्क हो गया। आगे चलकर शेरखां जो था वो शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। शेरशाह सूरी जो थे वो चरित्रवान थे। वो एक अच्छा सेनापति भी थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इनमें जो सेना तैयार की जाती थी उसमें चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसे सीधे भर्ती मिलती थी। ठीक है। जिसका चरित्र अच्छा था उसे सीधे भर्ती मिलती थी। आगे देखते हैं। शेरशाह नीति कुशल शासक था। वह न्यायप्रिय भी था। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसने कड़े आदेश दिए थे। चोरी होने पर गांव का मुखिया या जमींदार उत्तरदायी होता था। सजा के डर से
अपराध नहीं होते थे तथा प्रजा पूर्णतः सुरक्षित थी। शेरशाह के व्यापार की उन्नति के लिए सड़कें बनवाई तथा सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। सरायों में सुरक्षा का विशेष प्रबंध था। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी जो थे वो एक नीति कुशल शासक थे। ठीक है, एक कुशल राजा थे। वो एक न्यायप्रिय भी थे। ठीक है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसने कड़े आदेश दिए। उन्होंने बताया कि यदि कोई गांव में चोरी होती है तो इसके उत्तरदायी यानी कि चोरी कैसे हुई उसको उत्तर देने के लिए मुखिया या जमींदार होंगे। सजा के डर से वहां पे कोई अपराध नहीं होता था, जिससे प्रजा पूरी तरह से सुरक्षित थी। शेरशाह ने व्यापार की उन्नति के लिए सड़कें भी बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगवाए और सरायों में यानी कि रास्तों में सुरक्षा का विशेष प्रबंध था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो था, ठीक है, एक रोड का नाम था ग्रैंड ट्रंक, उसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे देखते हैं। ठीक है, यह अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहता था। इससे व्यापार में सहायता मिलती थी। रुपये के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह ने ढलवाए। खोटे और मिली-जुली धातु के सिक्कों को चलन बंद कर दिया गया। ठीक है, सिक्कों का चलन बंद कर दिया गया। शेरशाह ने 5 वर्ष तक शासन किया। कालिंजर की विजय के समय तोप के गोले से घायल हो जाने से सन 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, यह अपनी सड़कों के जो इनकी सड़कें थी वो कहते थे कि मेरे साम्राज्य की सड़कें जो है वो मेरी धमनियाँ हैं। ठीक है, सड़कों के साम्राज्य की ये धमनियाँ हैं। इससे व्यापार में सहायता मिलती थी। जो रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही ढलवाए थे। खोटे और मिली-जुली धातु के सिक्के जो थे वो चलन उसका बंद करवा दिए थे। ठीक है, जो खोटे सिक्के थे और मिली-जुली धातुओं के जो सिक्के थे उनको उन्होंने बंद करवा दिए थे। शेरशाह सूरी जो थे वो 5 वर्षों तक राज्य किए। कालिंजर की विजय के समय तोप के गोले से घायल हो गए और 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इसमें इतना ही था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारे वीडियो। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।